हेलो दोस्तों, कैसे हैं सभी। आई होप कि सब अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे किरचॉफ के नियम। ये बोर्ड की दृष्टि से बहुत इम्पोर्टेंट हैं और क्वेश्चंस भी आते हैं और बच्चे इसमें कंफ्यूज भी होते हैं। तो चलिए आज देखते हैं किरचॉफ के नियम। किरचॉफ के दो नियम हैं और फर्स्ट नियम क्या है इसका। किरचॉफ का फर्स्ट नियम कहते हैं संधि का नियम। ठीक है, क्या है? संधि का नियम। ठीक है, इसका मतलब ये होता है कि किसी भी संधि पर आने और जाने वाली धाराओं का योग या धाराओं का बीजगणितीय योग ऑलवेज शून्य होता है। मतलब यहां मैं ऐसे दिखा सकता हूं, देखिए ये संधि है, जंक्शन, ये धाराएं हो गई इस टाइप से, ये धाराएं हो गई, इसको मैं I1 कहूँ, ये I2 हो गया, ये I3 हो गया, ये I4 हो गया, ये I5 हो गया। तो किसी भी संधि पर मिलने वाली धाराओं का या आने और जाने वाली धाराओं का बीजगणितीय योग जो होता है ऑलवेज शून्य होता है। मैं इसको ऐसे कह सकता हूँ सिग्मा यानी समेशन I = 0। इट मीन्स यहाँ से अगर मैं निकालूँ इसको तो देखो I1 संधि की ओर जो आ रहा है वो प्लस, संधि से जो दूर जा रहा है उसको नेगेटिव, जो संधि की ओर आ रहा है उसको पॉजिटिव, जो संधि से दूर जा रहा है उसको नेगेटिव, जो संधि से दूर जा रहा है उसको नेगेटिव इक्वल 0। और इसी को हम ऐसा नोट कर सकते हैं इसके बाद। ठीक है, ये किरचॉफ का फर्स्ट नियम है, जिसे संधि का नियम भी कहते हैं और ये आवेश संरक्षण के नियम पर कार्य करता है। आवेश संरक्षण का नियम भी कहलाता है, ऐसा कह सकते हो, पद मतलब कहलाता है। अब इसका जो दूसरा नियम है, दूसरा नियम ही समझने का है, जिसे हम वोल्टता का नियम भी कहते हैं। तो दूसरा नियम देखते हैं इसका। देखिए दूसरा नियम कुछ इस प्रकार से है, जिसे हम वोल्टता का नियम भी कहते हैं या लूप का नियम भी कहते हैं। इसे हम डायग्राम से समझेंगे, डायग्राम से इसकी डेफिनेशन भी हम समझेंगे। ये जो है ऊर्जा संरक्षण पर आधारित है। पहला आवेश संरक्षण पर था, ये ऊर्जा संरक्षण पर आधारित है। तो यहाँ से हम इस टाइप से सेल बना रहे हैं और यहाँ से रेजिस्टेंस बनाया हमने, ये एक सेल और बनाया, एक रेजिस्टेंस बनाया R1 R2 और एक रेजिस्टेंस और हमने यहाँ बनाया इस टाइप से। ये अब यहाँ इसका EMF E1, इसका EMF E2 विद्युत वाहक बल, और ये R3 है। अगर करंट फ्लो मानेंगे कि इधर से जा रहा है तो इसमें देखो प्लस से निकलता है, इधर की ओर आएगा, मतलब ये आएगा इधर से, इसमें भी इधर से आएगा, मतलब दोनों के दोनों यहाँ इधर से निकलेंगे और यहाँ इस टाइप से ऊपर जाएंगे, फिर वापस से ऐसे इधर जाएंगे। इसमें बहने वाली धारा को I1, इसमें बहने वाली धारा को I2 और ये नीचे दोनों का योग हो गया, इसको बोलेंगे I3, इसको कह सकते हैं I1 + I2। इसमें लूप का काम होता है। लूप के अकॉर्डिंग आप कोई भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अभी मैं सिर्फ इस नियम को समझा रहा हूँ। नेक्स्ट वीडियो में मैं इस पर एक आधारित न्यूमेरिकल आपको करके दिखाऊंगा किस टाइप से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए I1 + I2 दिया है। अब यहाँ से आप देखेंगे कि ये दो लूप ड्रॉ कर लेते हैं। लूप 1 इसमें ड्रॉ करेंगे, लेकिन ध्यान रहे आप किधर से ही कर सकते हैं, किधर, मतलब लूप का मतलब इस टाइप से, ये या इस डायरेक्शन में करो या इस डायरेक्शन, मैक्सिमम जिस डायरेक्शन में करंट आता हो उस डायरेक्शन। अब पहले डेफिनेशन तो सुन लो, डेफिनेशन तो बताया नहीं मैंने कि है क्या लूप नियम। देखिए इसको कहेंगे कि किसी बंद लूप में, मैं अगर सिर्फ इसकी बात करूं, मैंने इसके लिए एक लूप बनाया है और इसके हिसाब से मैं अपनी डेफिनेशन दूं तो मैं ये कहूंगा कि किसी बंद लूप में बहने वाली धारा, किसी बंद लूप में बहने वाली धारा तथा उसके संगत लगे प्रतिरोध के गुणनफल का बीजगणितीय योग, इट मीन्स IR, उस लूप में लगे सेल के विद्युत वाहक बलों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। इट मीन्स सिग्मा IR = सिग्मा E, ये बोलेंगे।
ये जनरली बताया मैंने, इसके हिसाब से इसे सिर्फ लिया है मैंने इसके हेल्प से, लेकिन ऐसा हम बोल सकते हैं। अभी इसको मैं इसके जो है इक्वेशंस बना के दिखाऊंगा कैसे बनती है, उसी टाइप से इसके जो न्यूमेरिकल निकलते हैं इसके हेल्प से, वैसा ही होता है। फिर से एक बार समझ लीजिए, किसी बंद लूप में एक ही लूप ऐसे मान लेता हूँ, है ना, जैसे ये है, तो ये बंद लूप ऐसे ही तो होगा। अगर मैं इसको लूंगा तो ये वाला क्लोज लूप ले लिया जाएगा ऐसे, है ना। तो मैं कह रहा हूं किसी किरचॉफ के द्वितीय नियम अनुसार किसी बंद लूप में बहने वाली धारा तथा उसके संगत लगे प्रतिरोध के गुणनफल का बीजगणितीय योग उस बंद लूप में लगे सेलों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। इसे किरचॉफ का द्वितीय नियम कहते हैं। ठीक है, अब आप इससे समझिए, यह ऊर्जा संरक्षण पर भी आधारित है, इसे वोल्टता का नियम भी कहते हैं। ठीक है, अब इससे देखेंगे, मैंने डायग्राम बना दिया, मैंने लूप ये वन ऐसे किया। देखो अब मैं लूप, ये जो एरो है ना, एरो मैक्सिमम ऐसा होना चाहिए कि जिधर करंट फ्लो हो रहा है उधर होना चाहिए। अब मैं अगर इसमें भी ड्रॉ करूंगा तो देखो ऐसे करूंगा, देखो ये सारे के सारे इस लूप की डायरेक्शन में आ गए। यहाँ से चला तो ये I2 इसके डायरेक्शन में आ गया। अब यहाँ जैसे नीचे आया तो ये I3 इसके सब इसके डायरेक्शन में आ गए। मैक्सिमम ऐसा होना चाहिए। आप उल्टा करके भी कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। ये लूप 2 है। ठीक है, तो लूप 1 से यहाँ लिखेंगे, लूप 1 से, लूप 1 से देखेंगे। देखिए यहाँ पर हम पहले करंट और रेजिस्टेंस की बात कर लेते हैं। पहला करंट ये है जो लूप की डायरेक्शन में है ना, लूप की डायरेक्शन में। तो I1 और कौन से रेजिस्टेंस पे फ्लो हो रहा है, R1 में। फिर आगे देखो, पहले रेजिस्टेंस और देखते हैं। ये देखो I2 है, I2 ये है, लेकिन ये क्या है, लूप के अपोजिट डायरेक्शन में, इसलिए माइनस में ली जाएगी। और कौन से रेजिस्टेंस में फ्लो हो रही है, R2 में। और कोई रेजिस्टेंस इस लूप में, लूप बन लिया हमने, नहीं है। अच्छा, उसके बाद में खत्म हो गया, तो अब इसके बाद में देख लेंगे EMF। EMF जो होता है पॉजिटिव डायरेक्शन में ही मान्य होता है, इसका EMF की डायरेक्शन भी इधर होगी। तो क्या होगा, आप क्या देखेंगे फिर, तो ये लूप इधर जा रहा है, इसका मतलब E1 पॉजिटिव डायरेक्शन में आएगा, और ये लूप इधर जा रहा है और E2 की डायरेक्शन इधर है, तो ये नेगेटिव हो जाएगा। समझ में आ गया, ये इक्वेशन हो गई। इस टाइप से निकालेंगे। अब इसकी देख लीजिए, इसकी देखेंगे। देखो इस लूप के अकॉर्डिंग मैं अगर लूप 2 से बोलूं, लूप 2 से हम उल्टा करके भी कर सकते हैं। मैं भी उल्टा करके दिखा दूंगा इसको। देखिए अब मैं इसको कर रहा हूं, देखो यहां से करंट ले लेते हैं पहले, करंट और रेजिस्टेंस। तो I2 करंट फ्लो हो रहा है R2 में, तो I2 लूप की डायरेक्शन में है, इसलिए मैं इसे क्या कहूंगा, I2 R2 पॉजिटिव रहेगा। फिर नीचे आए इधर ऐसे डायरेक्शन में, तो वही R3 में जो करंट फ्लो हो रहा है I3, वो भी लूप की डायरेक्शन में है, क्योंकि लूप मतलब करंट जो फ्लो हो रहा है ऐसे, और लूप भी ऐसे ही है, इसी डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, तो उसको भी हम प्लस में लेंगे। और I3 करंट जो फ्लो हो रहा है वो किस में हो रहा है, R3 में, इक्वल। अब आप देखिए कि इस पूरे लूप में क्या सेल आ रहा है, हाँ आ रहा है, ये सेल आ रहा है, ये लूप की डायरेक्शन में है, इसलिए E2 रहेगा ओनली, खत्म। अब ज़्यादा से ज़्यादा इसकी I3 की जगह हम क्या रखें, वैल्यू I1 प्लस I2 रख सकते हैं। I2 R2 प्लस इसकी जगह क्या रखेंगे, I1 प्लस I2 R3 इक्वल E2। अब यहाँ से इसके अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो I2 R2 प्लस I1 R3 प्लस I2 R3। ये I2 है, ये I2 सॉरी I3 क्यों आएगा ये, हाँ नहीं सॉरी, ये तो I3 आएगा यार, सॉरी I2 है ना, वो तो ऐसे ही रहने वाला है, I3 आएगा इक्वल में E2, खत्म। ये लो। अब आप सोच रहे होंगे कि मैंने लूप ऐसे किए, तो मैं लूप उल्टे बना के दिखा देता हूँ। देखो मैं इसका लूप उल्टा ड्रॉ कर लेता हूँ, ये देखो इस टाइप से। तो लूप 1 मैं इसको 1 मानूंगा, तो मैं अगर लूप 1 मान रहा हूं लूप 1 से, ठीक है। अब आप यहां देखिए उल्टा मानूंगा, तो मैं देखिए करंट लूप इधर जा रहा है, करंट इधर जा रहा है, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, माइनस I1 R1। फिर जैसे इधर आए तो ये वाला जो करंट है I2 वो पॉजिटिव हो जाएगा, क्योंकि उसी की डायरेक्शन में जा रहा है, तो ये पॉजिटिव I2 R2, और कोई इसमें रेजिस्टेंस और करंट नहीं है, इक्वल। अब आप देखेंगे सेल का, तो सेल वही देखो, इस सेल की बात कर लेते हैं। तो ये करंट तो इधर, वो लूप जो है इस डायरेक्शन में है, देखो ये है ना लूप डायरेक्शन इधर, और जो E है वो इसके अपोजिट डायरेक्शन में है, तो दोनों अपोजिट हो गए, इसका मतलब माइनस E1। उसके बाद में जब ये लूप नीचे जाएगा तो नीचे इस वाले सेल की EMF की डायरेक्शन में है, इसका मतलब ये प्लस का आ जाएगा E2। और आप क्या करेंगे, इन दोनों में से माइनस कॉमन ले लोगे, तो इस टाइप से I1 R1 प्लस
अब माइनस आ जाएगा क्योंकि I1 माइनस कॉमन लिया है, I2 R2 इक्वल यहाँ से माइनस कॉमन ले लो, E1 माइनस E2, यहाँ से माइनस मर गया, I1 R1 माइनस I2 R2 इक्वल E1 माइनस E2। आ गया ना, यही रिएक्शन है ना, यही इक्वेशन है। इसी टाइप से इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाता है। कैसे आप कर सकते हैं, इजीली हो जाएगा। अब इसका जो न्यूमेरिकल है ना बेस्ट, इस पर न्यूमेरिकल बेस्ट वो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे हम। थैंक्स फॉर वॉचिंग।